आज के मुख्य समाचार। व्यास में तीसरी बार किंग कोबरा नजर आया। प्रदेश उपाध्यक्ष शीतल व्यास ने विरोध प्रदर्शन में की आवाज बुलंद। रेणुका ठाकुर वर्तमान में भारतीय महिला टीम की गेंदबाज। गौरव कश्यप ने नशे और खनन माफिया के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन में दिया बयान। संजय सूद ने भाजपा के आक्रोश प्रदर्शन में लिया भाग। रैली में हजारों कार्यकर्ता प्रदेश भर से चौड़ा मैदान पहुंचे। जयराम ठाकुर ने आक्रोश प्रदर्शन में कहा, हर तरफ अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला। हिमाचल में माफिया के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। सिरमौर जनपद के गांव कोटड़ी ब्यास में बीते कल तीसरी बार किंग कोबरा नजर आया है। यह वही 10 फुट लंबा किंग कोबरा है जो पहले भी इस क्षेत्र में दिखाई दे चुका है। वन विभाग की टीम और पौंटा साहिब के स्नेक मैन के नाम से मशहूर भूपेंद्र सिंह की टीम ने किंग कोबरा का रेस्क्यू कर लिया है और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ भी दिया गया है। बताया गया है कि इससे पहले पिछले सप्ताह पौंटा क्षेत्र के व्यास गांव में भी किंग कोबरा देखा गया था, जिसे आरओ सिलंबरवाड़ा सुरेंद्र शर्मा की टीम ने 3 किलोमीटर दूर जंगल में छोड़ा था। बावजूद इसके किंग कोबरा फिर व्यास गांव में नजर आया है और वन विभाग को सूचित किया गया। इस बार भूपेंद्र सिंह ने वन विभाग के पहुंचने से पहले ही किंग कोबरा का रेस्क्यू कर लिया और उसे जंगल में छोड़ दिया गया। वन विभाग ने किंग कोबरा को जंगल में सुरक्षित छोड़ने के बाद लोगों को जागरूक किया और उन स्थानों पर लाइट की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया जहां किंग कोबरा अधिकतर देखा जाता है। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि किंग कोबरा का प्रजनन काल मार्च माह तक रहता है और इसके लिए रेस्क्यू के बाद किंग कोबरा को 8 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं छोड़ा जा सकता। पौंटा क्षेत्र में अब तक किंग कोबरा के होने के 8 मामले सामने आ चुके हैं। डीएफओ पौंटा साहिब ऐश्वर्या राज ने इस घटना की पुष्टि की और कहा कि वन टीम और भूपेंद्र सिंह ने मिलकर किंग कोबरा को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष शीतल व्यास ने शिमला के चौड़ा मैदान में भाजपा के बड़े आंदोलन को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने बताया कि यह विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार के खिलाफ किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश की मौजूदा सरकार के जन विरोधी नीतियों और असफलताओं को लेकर जनता के बीच जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाएगा। शीतल व्यास ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किया है और भाजपा इस विरोध प्रदर्शन के जरिए लोगों की आवाज को शासन तक पहुंचाने का काम करेगी। मेरा नाम है शीतल व्यास। मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष के दायित्व पर और आज यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ शिमला से नहीं पूरे प्रदेश से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जुटे हैं। जो हमारी प्रदेश की कांग्रेस की सरकार है उसके खिलाफ एक प्रदर्शन हेतु। ये प्रदर्शन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं है, ये उस प्रदेश की जनता जो इस वक्त त्रस्त है और एक मुद्दे पर प्रदेश सरकार विफल नहीं हुई है। चाहे आप युवाओं के रोजगार को लेकर बात करें, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करें, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात करें, या तो सरकारी योजनाओं की जो जिस तरह से उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था उस पर जो सरकार विफल रही है, उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से यहाँ पर जुटे हैं। और कल मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस प्रदर्शन में दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं, कल सुबह से भी लोग चले हुए हैं जो रात को यहाँ पहुंचे हैं। चंबा से आगे से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो इससे साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, जो प्रदेश में रहने वाली जनता है वो भी जो कांग्रेस की सरकार है उससे कितनी ज्यादा पीड़ित है। लोगों की बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं थी जब प्रदेश सरकार यहाँ पर आई थी और जो इन्होंने झूठी गारंटियां दी थी जिसमें से इन्होंने एक भी अपना वादा पूरा नहीं किया है। और आजकल आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश में जिस तरह से माफिया राज हावी है, बाहरी प्रदेशों से जो लोग आ रहे हैं, यहाँ पे गुंडा तत्व आ रहे हैं, किस तरह से हमारे यहाँ के चाहे पुलिस के लोग हैं चाहे आम जनता है उन पर किस तरह से प्रहार किए जा रहे हैं। पर जो प्रदेश सरकार है उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। और मैं महिला होने के नाते सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जो महिलाएं हैं वो कितनी ज्यादा यहाँ पे असुरक्षित महसूस कर रही हैं, चाहे बलात्कार के मामले हैं चाहे जो यहाँ पे हत्याओं के मामले हैं। वो जब से प्रदेश
सरकार आई है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और जो प्रदेश सरकार है उनका उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। विरोध प्रदर्शन में आज राजीव बिंदल ने शिमला में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में माफिया का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और यह प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा कि माफिया द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार माफिया के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने में असफल साबित हो रही है और इस कारण जनता का विश्वास सरकार से उठ चुका है। राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएगी और प्रदेश के हर हिस्से में माफिया के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। माफिया राज के खिलाफ पूरा प्रदेश आज खड़ा हो गया। 2.5 साल से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की एक निकम्मी सरकार चल रही है। काम ना करती तब भी समझ में आता, पर प्रदेश के अंदर सब तरफ माफिया दंदना रहा। वो चिट्टा माफिया है, वो खनन माफिया है, वो फॉरेस्ट माफिया है, वो कबाड़ माफिया है, वो मित्रों के द्वारा फैलाया गया एक माफिया है। हिमाचल प्रदेश जनमानस को त्रस्त करके रखा है। ऐसी स्थिति में आज हिमाचल की जनता शिमला की सड़कों पर उमड़ी है और इस सरकार को और पूरी तरह इसकी चूड़े हिलाने के लिए आज तैयार कि कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति हो गई है। चंबा से नृशंस हत्या का दौर शुरू होता है। एक दलित युवक की हत्या करके 8 हिस्सों में उसको आरे से काट दिया जाता है। ये देवभूमि शर्मसार हुई। वहाँ से शुरू हुआ क्रम पूरे प्रदेश में बढ़ गया। आज आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट, फिरौती, गोलीबारी और जैसे बिलासपुर में गोलियां चली, जैसे बद्दी बरोटीवाला में गोलियां चली, वो एक ऐसी स्थिति आ गई है कि हिमाचल जो देवभूमि था उसको इस वर्तमान सरकार ने एक माफिया राज के अंदर बदल करके रख दिया है। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। माफिया राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माफिया राज मुर्दाबाद, 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 माफिया राज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माफिया राज मुर्दाबाद। बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इस बार हिमाचल प्रदेश से केवल एक ही महिला क्रिकेटर को जगह मिली। शिमला की रहने वाली रेणुका सिंह ठाकुर को इस बार फिर बी ग्रेड में रखा गया है, जिससे उन्हें बीसीसीआई से सालाना 30 लाख रुपए मिलेंगे। पिछले साल हिमाचल से रेणुका और हरलीन दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया था, लेकिन इस बार हरलीन को ग्रेडिंग से बाहर कर दिया गया है और नई क्रिकेटरों को लिस्ट में शामिल किया गया है। रेणुका सिंह ठाकुर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रमुख गेंदबाज है। रेणुका सिंह ठाकुर जो शिमला की रहने वाली है, वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाज है। हरलीन ऑलराउंडर की भूमिका में रहती है, लेकिन उन्हें ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। रेणुका सिंह ठाकुर ने अब तक 3 टेस्ट, 19 वनडे और 54 T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने टेस्ट में 2 विकेट, वनडे में 35 और T20 में 58 विकेट हासिल किए हैं, जबकि हरलीन ने 19 वनडे और 24 T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने वनडे 561 रन और T20 में 521 रन बनाए हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बीसीसीआई ने वर्ष 2022 में पुरुषों और महिलाओं को बराबर मैच फीस देने की घोषणा की है। हालांकि वार्षिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है। महिला क्रिकेटरों को ग्रेड ए में 50 लाख रुपए, बी ग्रेड में 30 लाख रुपए और सी ग्रेड में 10 लाख रुपए सालाना मिलते हैं। शिमला में एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष गौरव कश्यप ने आज विरोध प्रदर्शन के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विरोध प्रदर्शन में नशे और खनन माफिया के खिलाफ बड़ा बयान दिया।
उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार को इन गंभीर मुद्दों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया है कि सरकार की लापरवाही के कारण राज्य में नशे की तस्करी और अवैध खनन की गतिविधियां तेज होती जा रही है। गौरव कश्यप ने कहा कि शिमला सहित राज्य भर में नशे के कारोबार और खनन माफिया का नेटवर्क सक्रिय हो गया है। यह राज्य सरकार की नाकामी का परिणाम है। सरकार ने इन मुद्दों पर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण इन अपराधों में वृद्धि हो रही है। खासकर युवा वर्ग नशे का शिकार हो रहा है। जैसा आप देख ही रहे हैं कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। ये आज भारतीय जनता पार्टी का विशाल सरकार के खिलाफ जो रोष प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है, उसका आप देख ही रहे हैं कि जनता कैसे निकल के बाहर आ रही है और कि पैर रखने की जगह नहीं है पंडाल में। जो भी सरकार की नाकामी रही है, जो युवाओं का इन्होंने शोषण किया है, जिस तरीके से धोखा दिया है, उसके खिलाफ आज सारा युवा मोर्चा यहाँ खड़ा है। सारे साथी हमारे खड़े हैं और आज यहाँ से आवाज विधानसभा तक जाएगी। जो रोष प्रदर्शन है, सरकार को जनता की, युवाओं की सुननी पड़ेगी। ये हमारा धरना प्रदर्शन है ही नशे के खिलाफ। आप देख रहे हैं सरकार में चिट्टा माफिया किस हिसाब से चल रहा है। ये तो मैं तो कहूँगा चिट्टा माफियों की सरकार है। युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, शोषण हो रहा है, साथ में नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसके खिलाफ हमारा ये धरना प्रदर्शन है और इसके अलावा भी हमारा आगे कार्यक्रम चलता रहे। सरकार ने जननीतिया लोगों के साथ वादे किए, झूठी गारंटियाँ दे के सरकार में आई थी, उनके ऊपर हमने ये प्रदर्शन किया कि ना गारंटियाँ पूरी हुई। और जो आज प्रदेश के हालात है, चाहे वो अगर आप देख लें, चाहे नशा गिर हो, चाहे माफिया राज है, चाहे कभी गोली कांड देख लीजिए, कभी पूर्व विधायकों के ऊपर गोलियाँ, तो जनता कहाँ से भाई? युवाओं के साथ पूरे तरीके से विश्वासघात हुआ है। ना 5 लाख नौकरियाँ मिली, ना लोगों को नौकरियों, जिनको 10 नौकरियाँ थी आउटसोर्स के थ्रू, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। पूर्ण रूप से सरकार की विफलता का सबूत है अपने आप में। तो उसके लिए रोष प्रकट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जन आंदोलन किया है और इसको आने वाले समय में और भाजपा की ओर से गुरुवार को शिमला के चौड़ा मैदान में विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। रैली में हजारों कार्यकर्ता प्रदेश भर से चौड़ा मैदान पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली को संबोधित करते हुए बिंदल ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार के 2.5 वर्षों के कुशासन ने प्रदेश को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। सरकार ने मात्र 2 साल 4 महीने में प्रदेश को 32,000 करोड़ के नए कर्ज के बोझ तले दबा दिया है, जिससे कुल कर्ज 1,03,000 करोड़ तक पहुंच गया है। सरकार की लूट और भ्रष्टाचार ने विकास को पूरी तरह से ठप कर दिया है, जिससे रोजगार के अवसर समाप्त हो गए हैं और महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। हजारों की संख्या में लोग 500 किलोमीटर दूर से और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के बाहर माफिया राज की चूड़े हिलाने के लिए पहुंचे। हम कल्पना करें कि यहाँ हजारों लोग पहुंचे हैं। प्रदेश की जनता और प्रदेश जो कार्यकर्ता CPS को बचाने के लिए, कार्यकर्ता वहाँ लगे हैं करने के लिए, वो के लिए आज शिमला में भाजपा के द्वारा आक्रोश प्रदर्शन प्रदर्शित किया गया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता संजय सूद भी उपस्थित रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। संजय सूद ने इस प्रदर्शन के माध्यम से राज्य सरकार पर दबाव बनाने का आह्वान किया ताकि जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने शीघ्र ही कदम नहीं उठाए तो भाजपा और भी सख्त विरोध प्रदर्शन करेगी। इस आक्रोश प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित थे। देखिए, सरकार से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गुंडा राज, माफिया राज, भू माफिया राज, चिट्टा को बढ़ावा देने वाला और बेरोजगारी, युवकों के साथ धोखा और गारंटियों पर पूरा नहीं करना, इन सब विषयों को लेकर विशाल प्रदर्शन जो है वो शिमला के चौड़ा मैदान में किया गया। झूठी गारंटियां देकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई और उसके बाद उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया। इन सभी चीज़ों को से हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो आज परेशान हो चुकी है और इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने एक विशाल धरना प्रदर्शन जो है शिमला विधानसभा के मैदान में आयोजित किया है। और आप देख रहे हैं भारी संख्या में पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के आम जनता जो है धरना प्रदर्शन में शामिल हुई है और इस
बहुत ही दुखद घटना वो घटी। एक इतने वरिष्ठ अधिकारी को जो है डिप्रेशन में आकर जो भी कारण रहा उनकी मौत हुई, और इसके लिए सीधा सीधा जो है अधिकारी लोग जो हैं या उनके परिवार के लोग जो हैं वो प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका बहुत उत्पीड़न किया और इसकी वजह से जो है उनकी हत्या हुई या उन्होंने सुसाइड किया। मगर इसके साथ साथ अगर आप देखें तो बिलासपुर जिला में पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर पर गोलियां चली, अगर उसके साथ साथ आप देखें एसडीएम कुल्लू को जो है दौड़कर अपनी जान बचानी पड़ी। प्रदेश में सारी जगह शिमला से लेकर चंबा तक सारी जगह जो है कानून व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है और जनता इससे परेशान है, और इसलिए ये धरना प्रदर्शन रखा गया है कि इस सरकार से जल्द जो है जनता को छुटकारा मिल सके। रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार माफिया राज और भ्रष्टाचार की सरकार है। प्रदेश में हर तरफ अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकार के संरक्षण में प्रदेश में माफिया राज फल फूल रहा है। आज तक भ्रष्टाचार को सरकार से इस तरह से संरक्षण नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि आज जो प्रदेश में हो रहा है वह पहले कभी नहीं हुआ है। प्रदेश में वन माफिया लाखों पेड़ों का कटान कर रहा है और सरकार उस पर कार्यवाही करने के बजाय संरक्षण दे रही है। साथ ही सरकार में मित्रों का जो बोलबाला है वह प्रदेश के हितों पर भारी पड़ रहा है। अब उसमें अफसरशाही भी शामिल हो गई है, जिसकी वजह से विमल नेगी जैसे ईमानदार और सुलझे हुए अधिकारी आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि यह सरकार झूठ के भरोसे सत्ता में आई और झूठ और महाझूठ के भरोसे सत्ता में बनी रहना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ अब प्रदेश के लोगों ने हल्ला बोल दिया है। यह लड़ाई हम रुकने नहीं देंगे और सरकार के भ्रष्टाचार के पाई का हिसाब लेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने विधानसभा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चाहिए। समय कम मिला, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कोशिश की कि जनहित के मुद्दों को उठाया जाए, चाहे वो भ्रष्टाचार से संबंधित है, चाहे वो कानून व्यवस्था से संबंधित हैं, चाहे प्रदेश की पार्टी के हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता शिमला आज सुबह पहुंचे हैं और मुझे आज सदन के अंदर ये बताना पड़ा कि व्यवस्था परिवर्तन का आलम ये है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को 8-8, 10-10 किलोमीटर पहले बसों से, गाड़ियों से उतार दिया गया है। यहाँ पंजाब और हरियाणा से वाटर कैनन मंगवाए गए ताकि इस प्रदर्शन को रोका जाए। इसको के इस सारे कारनामे का जिक्र किया और मैंने कहा कि ऐसी सूरत में अब हम सदन से वॉकआउट करके अपने साथियों से मिलेंगे। भाई और बहनों, मुझे लगता है कि मुझसे पहले हमारे साथियों ने बहुत विस्तार से बात कही। 5,000 आज हिमाचल बर्बादी के एक दौर पर खड़ा है। बस चारों तरफ हम तो वही देख रहे हैं और कानून व्यवस्था तो हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की तो कोई नाम की कोई चीज रही तो बदल दो, ताज बदल दो, कहने के लिए देवभूमि हिमाचल, तो बदल दो, ताज बदल दो। और जिस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में लोग आनंद के साथ रहते हैं, बाहर के लोगों का भी अभिनंदन करते हैं, उनको भी प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, सहयोग देते हैं। और वहां आज हिमाचल प्रदेश किस कदर जो है वो कानून व्यवस्था की नजर में दुनिया के सामने खड़ा हो गया है। आज दिन दिहाड़े गोली चल रही है। माफिया राज इस कदर हिमाचल प्रदेश में अपने पांव मजबूती के साथ पसार चुका है, किराए पर गुंडे पड़ोसी राज्यों से ला करके यहां गोलियां चलाने का काम हो रहा है। ये हिमाचल में कभी नहीं हुआ था कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का। ये कॉन्सेप्ट हम सुनते थे, कहीं बाहर होता था, लेकिन आज ये हिमाचल प्रदेश भूमि के अंदर हो रहा है। भाड़े पर, किराए पर शूटर लाए जा रहे हैं, उनसे गोलियां चलाई जा रही है। एक तरफ होली का त्योहार होता है, पूरा देश होली का आनंद ले रहा होता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन सुख की सरकार का आलम देखिए कि
होली वाले दिन पूर्व विधायक के घर में जाकर के गुंडे गोली चला करके उनको घायल कर देते, उनके पीएसओ को घायल कर देते। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपकी ही पार्टी का विधायक, पूरा विधायक, आप क्या कह सकते हैं? कहां कानून व्यवस्था नाम की चीज रह गई है?